हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकानेट आर इक्विवेलेंट टू 5.65 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा। मान लो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर 2 atoms of hydrogens are there and 1 atom of oxygen is there, है ना। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, हेंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेज 18। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 18 ग्राम वाटर बनाया, 18 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन कितना यूज किया, 2 ग्राम्स। वेयर एज अगर हमने उसी 18 ग्राम वाटर के लिए ऑक्सीजन निकालना होता तो कितना ऑक्सीजन हमने यूज किया, 16 ग्राम। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, हमने जो भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है 18 ग्राम्स, तो उस कैलकुलेशंस में हाइड्रोजन का मास कितना था, 2 ग्राम्स, एंड ऑक्सीजन का मास कितना था, 16 ग्राम। ठीक है, मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट है CaSO4। ठीक है, इसमें अगर हम टोटल मास कैलकुलेट करें, टोटल मास में एक तो अपने पास क्या है, कैल्शियम, एक सल्फर है। ठीक है, सब्सक्रिप्ट वाले नंबर्स देखने, एक कैल्शियम, एक सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास होता है 40 एंड सल्फर का मास होता है 32 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, मास एटॉमिक मासेस पुट किए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये बनेगा आपके पास 64 एंड 64 प्लस, लेट मी कैलकुलेट इट आउट, 64 प्लस 40 प्लस 32, 136 ग्राम्स। ठीक है, तो 136 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट बनाने के लिए हमने कितना कैल्शियम लिया। बेसिकली अगर मुझे कोई पूछे कि 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट में कितना कैल्शियम है, तो कितना कैल्शियम था, 1 कैल्शियम कॉरस्पॉन्डिंग टू 40 ग्राम्स। तो इट कंटेन्स 40 ग्राम कैल्शियम, whereas it contains how much grams of sulfur, 32 ग्राम। सल्फर कितना लिया था हमने, 32 ग्राम। 32 ग्राम सल्फर एंड ऑक्सीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू 64 ग्राम्स। भी 136 ग्राम टोटल है, उसके अंदर कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम, सल्फर कितना है, 32 ग्राम एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन इज देयर। ठीक है, इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट। मतलब आपको इसका मास निकालना है कि कितना अमाउंट चाहिए होगा इस पूरे कंपाउंड का। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है। इसको ऐसा करते हैं, अगले पेज पे ले चलते हैं एंड वहाँ पे आराम से सॉल्व करते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट। मतलब हमसे पूछा है मास। किसका मास पूछा है, Ca5 C3H5O3 होल 6, इसी के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है C6H11O7 4 2H2। ये पूरा कोई कंपाउंड है एंड बहुत लंबी सी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इट इज 1551.4। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ दिस, मतलब इसका मास बताना है, विच इज इक्विवेलेंट टू 5.65 ग्राम्स कैल्शियम ग्लूकोनेट। मतलब CaC12 H22O14 dot some water molecules and its molecular weight is 448.4 grams and with respect to calcium। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन है हाउ मच ग्राम्स ऑफ कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट। मतलब इसका मास निकालना है। इसका मास निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, है ना। कुछ डाटा गिवन होगा तभी तो हम कुछ एक डाटा निकालेंगे, कुछ गिवन होगा कुछ हम निकालेंगे। इज इक्विवेलेंट टू 5.65 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये चीज समझ नहीं होगी। विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम का मतलब इसमें जितना कैल्शियम का मास है, मास ऑफ कैल्शियम
अगर मैं इसको कंपाउंड नंबर 1 बोलता हूँ एंड इसको कंपाउंड नंबर 2 बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है एंड लिखने में बहुत टाइम निकलेगा। तो मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड 1 इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड 2। ये पॉइंट क्लियर है? दोनों का मास क्या है? बराबर है। कैल्शियम का मास बराबर है दोनों कंपाउंड से। विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम आपको कैलकुलेशंस करनी थी। कहने का मतलब क्या था कि भाई जितना कैल्शियम इस कंपाउंड में है उतना ही कैल्शियम इसमें होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सेकंड कंपाउंड का मास तो गिवन है टोटल 5.65 ग्राम ऑफ दिस होल कंपाउंड। तो इसके अंदर मैं क्या कैल्शियम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने किया था कि भाई अगर हम 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितना था? 2H, मतलब 2 × 1 ग्राम। ऐसे ही किया था। सिमिलरली इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? 448.4 grams. This whole compound contains how much calcium? Only one calcium. Only one calcium, which will be corresponding to 40 grams. ठीक है, तो 448.4 grams of this compound contains 40 gram calcium. So 1 gram of this compound will be having 40 by 448.4 grams calcium. Unitary method. ठीक है, इतने ग्राम में इतना कैल्शियम है तो 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड कर देंगे। एंड हमारे पास कितना कंपाउंड है? 5.65 ग्राम। सो 5.65 ग्राम ऑफ दिस होल कंपाउंड विल बी कंटेनिंग 40 by 448.4 इंटू 5.65 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ से हमने मास ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट किया। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं एंड यहाँ से कैल्शियम का मास निकालते हैं। तो दिस विल बी 40 multiplied by 5.65. This is whole divided by 448.4 which is 0.5. तो यहां से हमारे पास कैल्शियम का मास आया 0.5 ग्राम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितना कैल्शियम सेकंड कंपाउंड में है उतना ही कैल्शियम किस में है? फर्स्ट कंपाउंड में। विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम कैलकुलेशंस करनी थी। तो अब हमें यह पता है कि फर्स्ट ग्राम में कैल्शियम कितना है? 0.5 ग्राम्स। अब क्वेश्चन क्या है कि 0.5 ग्राम कैल्शियम है हमारे पास और हमें क्या निकालना है? मास ऑफ दिस कंपाउंड Ca5 C3H5O6 दिस होल कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो इसका जो पूरा मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 155.1.4 ग्राम। इस पूरे कंपाउंड को बनाने में बेटा कितना कैल्शियम लगा होगा? 5 कैल्शियम्स। This will be containing 5 calciums. 5 calcium means 5 into 40 grams of calcium. ठीक है, तो अगर हमारे पास 200 ग्राम कैल्शियम है, 200 ग्राम कैल्शियम है तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 155.1.4। कहने का मतलब क्या है बेटा कि 200 ग्राम कैल्शियम अगर आप लेते हो तो उसके अंदर जो कंपाउंड है वो कितना आएगा? 155.1.4 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम कैल्शियम ले लेते तो कंपाउंड का मास कितना आता? 155.1.4 अपॉन 200। ठीक है, एंड हमारे पास कैल्शियम कितना है? 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम कैल्शियम में कितना कंपाउंड आएगा? 155.1.4 अपॉन 200 इंटू 0.5। सो दिस विल बी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 155.1.4 and this is divided by 200, तो 3.90 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।